भारत की आबादी 140 करोड़ से ऊपर यानी पूरी दुनिया की जनसंख्या का 18%, लेकिन हमारी धरती पर उपलब्ध पीने योग्य पानी केवल 4%। यही वो डरावना सच है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए गहरा संकट बन सकता है। नीति आयोग की रिपोर्ट साफ चेतावनी दे चुकी थी कि 2030 तक भारत देश की 40% जनता को साफ पीने का पानी नहीं मिलेगा और हमारी जीडीपी लगभग 6% तक घट सकती है। जब दुनिया के भू राजनीतिक विश्लेषक भारत को सीमा विवादों और रक्षा सौदों में उलझा देख रहे थे, उसी वक्त दिल्ली के साउथ ब्लॉक के अंदर खामोशी से एक ऐसा गुप्त मिशन आकार ले रहा था जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों के सपनों को तोड़कर रख दिया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन साइलेंट वाटर। इसी अभियान के तहत अडानी, एल&टी एंड बेवेज जैसी दिग्गज कंपनियों के 20 टॉप एक्सपर्ट्स अचानक इजराइल के तेल अवीव पहुंचे। विदेशी मीडिया दंग रह गया। इंटेलिजेंस एजेंसियों को समझ नहीं आया कि आखिर भारत के और कॉरपोरेट महारथी इजराइल में मिलकर किस चीज की तैयारी कर रहे थे। ये कोई हथियारों का सौदा नहीं था, बल्कि उससे भी बड़ा भविष्य के युद्धों की असली कुंजी यानी पानी पर नियंत्रण। भारत को मिलने वाला था इजराइल का वो वरदान जिसने रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया। तकनीक ऐसी कि खारा पानी भी अमृत में बदल जाए और बंजर जमीन सोना उगलने लगे। यही कारण था कि मिशन साइलेंट वाटर की गूंज सुनते ही कई ताकतवर देशों के कान खड़े हो गए। इजराइल वो देश है जिसने बिना प्राकृतिक जल स्रोतों के रेगिस्तान को भी मात दी और हर नागरिक को पीने का पानी उपलब्ध कराया। भारत अब वही रहस्य सीखने जा रहा था। इस तकनीक के दो मुख्य स्तंभ हैं। पहला अस्त्र है डिसलिनेशन, समुद्र के असीमित खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदलना। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा अब सिर्फ सीमा नहीं रहेगी, बल्कि मीठे पानी का असीम स्रोत बन जाएगी। भारतीय टीम ने इजराइल के सोरेक प्लांट का दौरा किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा डिसलिनेशन प्रोजेक्ट है जो रिवर्स ऑस्मोसिस से समुद्र के पानी को मिनटों में बोतलबंद मिनरल वाटर से भी शुद्ध बना देता है। अकेला यह प्लांट इजराइल की 20% आबादी की प्यास बुझाता है। सोचिए, जब भारत में मुंबई, चेन्नई और विशाखापट्टनम जैसे तटीय शहरों में ऐसे कई प्लांट लगेंगे तो पानी का संकट हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगा। दूसरा है वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग। अगर डिसलिनेशन हथियार है तो यह असली ब्रह्मास्त्र है। इजराइल आज अपने 90% गंदे पानी को साफ करके दोबारा उपयोग करता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है ये। भारतीय डेलीगेशन ने खुद देखा कि किस तरह खास बैक्टीरिया और मल्टी स्टेज फिल्ट्रेशन तकनीक से गंदगी खत्म कर खेतों में सिंचाई के लिए साफ पानी भेजा जाता है। इससे रेगिस्तान भी लहलहाने लगता है। इतना ही नहीं, प्रक्रिया में बची गाद से बायोगैस और खाद दोनों बनते हैं, यानी एकदम सर्कुलर इकोनॉमी। इस मिशन का असली असर भू राजनीति में भी देखने को मिलेगा। चीन ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाकर भारत को पानी से ब्लैकमेल करना चाहता है, लेकिन अगर भारत समुद्र और रिसाइकलिंग से खुद को आत्मनिर्भर बना ले तो चीन की ये चाल पूरी तरह नाकाम हो जाएगी। यह उसके हाथ से पानी का रिमोट कंट्रोल छीन लेने जैसा होगा। पाकिस्तान की हालत और भी खराब होगी। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था सिंधु नदी पर टिकी है। जब भारत जल आत्मनिर्भर होगा, सिंधु जल संधि पर भी हमारी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। बिना गोली चलाए पाकिस्तान पर इतना दबाव होगा कि उसे आतंक की गतिविधियों में लगाम लगानी ही पड़ेगी। इस क्रांति का असर सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि घरेलू स्तर पर भी दिखेगा। किसानों को साल भर सिंचाई का पानी मिलेगा, फसल उत्पादन कई गुना बढ़ेगा और भारत दुनिया का अन्न भंडार बन जाएगा। उद्योगों को पानी की कमी का डर नहीं रहेगा, जिससे मेक इन इंडिया को नई ताकत मिलेगी। इजराइल की नेशनल वाटर कंपनी के सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम भी भारत सीखने जा रहा है। एक ही कंट्रोल रूम से 12,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का प्रबंधन होता है और लीकेज लगभग शून्य। भारत में यह लागू हुआ तो रोजाना बर्बाद होने वाला करोड़ों लीटर पानी बचेगा। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं बल्कि दो प्राचीन सभ्यताओं का मिलन है। भारत और इजराइल मिलकर दुनिया को साबित कर रहे हैं कि इच्छा शक्ति और विज्ञान साथ आए तो असंभव भी संभव है। अब सवाल आपसे,
क्या जल आत्मनिर्भरता भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक कदम साबित होगी? और चीन पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।